जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भक्त लोगों का जन्म किसके लिए इस धरती पर मनुष्य जन्म लेता है। 84 लाख जन्म भटकते भटकते अपना कर्म को शोध से शोधन करते करते फिर मनुष्य इंसान जन्म में आता है। और मानव जन्म से पहले गोमाता जन्म होता है मनुष्य का, और गोमाता से फिर मानव जन्म लेता है। और मानव जन्म यही है। मानव जन्म से हम इसलिए नहीं आए हैं जैसे कि खाते पीते शादी करते और बच्चा पैदा करके सुख शांति में गुजार के फिर हम मर जाएंगे। मरना तो सभी लोगों को है। दुनिया में जब भगवान भी आते हैं मनुष्य शरीर में, उनको भी देह त्याग करना पड़ता है। पर ये लीला भूमि है। जब भगवान का लीला भूमि है तो मनुष्य के लिए ये इम्तिहान का भूमि है। ये परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा क्या है? सुकर्म, सत्य, सनातन धर्म और पवित्रता, साधु संग, सत्संग, दान धर्म, पवित्रता, नाम कीर्तन भजन करके फिर वैकुंठ पथ का यात्रियों को ये मनुष्य शरीर को साकार करके फिर भगवान के पास लौट जाना। अगर इस जन्म में दान धर्म पवित्रता नाम भजन कीर्तन भगवान का समर्पण में हम नहीं आएंगे तो फिर उसका बाद फिर हमको जम जंत्रणा, यमपुर को जाना पड़ेगा, जम जंत्रणा भी भोगना पड़ेगा। और उसका बाद फिर 84 लाख जन्म को फिर हमको दोबारा जाना पड़ेगा। तो एक बार मनुष्य जन्म नारद जी ने अपना मनुष्य जन्म से ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गए। पर हम लोगों को अभी भी सोचना कि समय है, क्योंकि समय अंत है। धर्म संस्थापना होगा। प्रभु कल्कि का अवतार भारत की पवित्र उड़ीसा की मिट्टी पर, पावन मिट्टी पर प्रभु का अवतार हो चुका है। कोई माने न माने क्या बात है। सभी लोगों को मानने के लिए हम नहीं बोल रहा हूँ। और सभी लोग इसको स्वीकार करें और मालिका को समझे और मालिका को सम्मान करें, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर जैसे कि इस संसार में जड़ है, चेतन है, गुण है और दोष भी है। जो उसमें संत है, जो सत्य है, जो सात्विक है, जो सत्य है, जो पवित्र है, जो मनुष्य तन मन धन से भगवान को समर्पण में रहता है, वही लोगों के लिए बोलता हूँ। सभी लोग नहीं मानेंगे। हर युग में ऐसा हुआ था, इस युग में कैसे मानेंगे? इस युग में तो असुर का संख्या ज़्यादा है। कम से कम 90% लोगों का पास असुरी गुण का प्रकाश होता है। बहुत कम लोगों के पास सात्विक गुण है। तो साधु संत बड़े बड़े लोगों के साथ पास भी असुरी की गुण भी है। तो ये मालिका यही है जो संत जन है, जो वैकुंठ गोलक वैकुंठ का जो प्रभु का 16 सहस्र गोपनारी थे, वही 16 सहस्र उनके लिए मालिका का उपादान है और मालिका ही सिद्धांत है उनके लिए। तो गरुड़ जी ने पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था। गरुड़ जी ने बोला, प्रभु आपके मंदिर में पत्थर गिरेगा, गिद्ध पकी जाके अरुण खम पर बैठेगा, आपकी मंदिर के शिखर पर अमला बेढ़ा से पत्थर गिरेगा, तब ये संकेत आएगा प्रभु आप अवतार लेंगे। भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण और गरुड़ संवाद में भविष्य मालिका में ये महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त लोगों के लिए लिखा है। कैसा संकेत पुरुषोत्तम क्षेत्र से आएगा, जैसे कि भक्त लोगों के ऊपर ये विश्वास आएगा जैसे प्रभु अवतार ले लिए हैं। तो गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु और क्या संकेत में दिखूंगा? ये तो संकेत आपने बोला, तीनों संकेत में देखूंगा। और उसका बाद और क्या संकेत दिखाई देगा जिसमें मेरा विश्वास आएगा? जैसे कि प्रभु आप धर्म संस्थापना का समय हो गया और आप श्रीक्षेत्र छोड़ेंगे और लीलावतार होंगे, कल के अवतार होंगे। फिर भगवान कृष्ण ने फिर एक बार बोले हैं, देउल रुचुन छाड़ीब चक्र वक्र होइब महालिया होई भारत अंक कटाउतिब। देउलरु चून छाड़ीब चक्र वक्र होइब महालिया होई भारत अंक कटाउथिब। फिर भगवान कृष्ण ने गरुड़ को बोला, देखो गरुड़ और भी संकेत दिखाई देगा पुरुषोत्तम क्षेत्र। न क्या प्रभु दिखाई देगा? न देउल रुचुन छाड़ीब चक्र वक्र होइब, यानी मेरे श्री मंदिर से
प्रत्नतत्व विभाग की सरकार लोगों ने जो चून का प्रलेप दिया गया उसको छुड़ा देंगे। छुड़ाने के लिए प्रत्नतत्व विभाग काम करेगा और 1985 से शुरू होके जगन्नाथ मंदिर से सारे जो चून का प्रलेप दिया गया था, जैसे कि समुद्र की जो लूणी जो सल्ट पवन है, वही पवन मंदिर को आघात न पहुंचाए, इसलिए मंदिर के ऊपर चून का प्रलेप दिया गया था। पर उसको 2085 से शुरू करके प्रत्नतत्व विभाग ने सारे चून को निकाल दिया, छोड़ा दिया। तो ये भी होने के लिए जो 500 साल 1000 साल पहले ये सब हुआ था, तब महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखा था। एक समय आएगा जब जगन्नाथ मंदिर से चून छोड़ा जाएगा। और भगवान कृष्ण ने गरुड़ को इसके बारे में प्रत्यक्ष में बोलते हैं। देवड़ रोचुना छड़ी व चक्र वक्र हो, यानी मेरा जो नील चक्र है वो नील चक्र वक्र होगा। कैसे? समुद्र रूपता सहजे उठिण शिव कल्पवट डाल मोर भांगी पका इव आउ बतासरे वक्र हेव नील चक्र मोर। पहले महापुरुष अच्युतानंद ने इसी बारे में, जगन्नाथ दास जो पंचसखा में अन्यतम, उन्होंने इसके बारे में लिखे हैं। समुद्र से एक घूर्णी पवन आएगा, टर्नाडो आएगा। वो कल्पवट, जो कल्पवट आदि वट है, जिसकी बटपुट में जब ब्रह्म प्रलय होता है, प्रभु अंगुष्ठ आकार पुरुष होके बटपत्र में जो खिलते हैं प्रभु निराकार, जब ब्रह्म प्रलय होता है, वही कल्पवृक्ष जगन्नाथ क्षेत्र की पर है। वही कल्पवृक्ष का जो शाखा प्रशाखा वो टूट जाएगा और समुद्र से घूर्णी झड़ आएगा, घूर्णी टर्नाडो आएगा, साइक्लोन आएगा, ऐसा होगा। और उसी समय क्या होगा, पवन की वजह से, ज़्यादा पवन की वजह से नील चक्र वक्र हो जाएगा। नील चक्र वक्र भी हो गया, ये सरकारी तरफ से डिक्लेयर किया गया। और कल्पवट का शाखा भी टूट गया, ऐसा हो चुका है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, क्या लिखे थे ना महापुरुष जगन्नाथ दास ने इसके बारे में लिखा था, जे समुद्र रो बतास उठिन आसिब कल्पवट डाल मोर भांगी पकाइब बतासरे वक्र हेव नील चक्र मोर साल 59 ठाब है। यानी साल अर्थ वर्ष 1919 में ऐसा होने के लिए मालिका में लिखा था। 1919 में ये हो गया। जब प्रभु का अवतार होगा, ये संकेत श्री क्षेत्र में दिखाई देगा। ये संकेत पिछले साल 1919 मसीहा में 2019 मसीहा में इसको हमने देखा था। 1919 2020 अभी चल रहा है, 2019 में ये दिखाई देगा। जो महापुरुष अच्युत में लिखा था 2019 में ही, पिछले साल ये हुआ था। तो कल्पवट का डाल टूट गया। उसका फोटो भी आप भक्त लोगों में जोगाजोग में रहिए, उसका सारा वीडियो भी हम आप लोगों को भेज सकते हैं। वो सारे जो वीडियो भी हमारे के साथ है, कैसा कल्पवट का स्थिति हुआ था, कल्पवृक्ष का कैसा स्थिति हुआ था, जो मालिका में लिखा था, उसका पूर्ण वर्णन का पूर्ण प्रमाण जो हुआ था, उसका भी फोटो हम भेज सकते हैं। आप हमारा जो उड़ीसा में जो भक्त आपका संपर्क में है, उन लोगों के साथ संपर्क में रहिए, उनको बोलिए, वो आपको फोटो भेज सकेंगे। तो क्या होगा ना, देउल से जगन्नाथ जी की मुख्य मंदिर से, सारे मंदिर से चूर्ण छोड़ा जाएगा और नील चक्र वक्र होगा। और उसी समय महालिया हुई भारत तो अंक कटाउथव, और उसी समय भारत का स्थिति क्या रहेगा और भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगा, इसके बारे में भी मालिका में लिखा था। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना कर विचार करेंगे। तब तक सारे भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और सभी भक्त भगवान का शरण में आए और कल की भगवान के साथ मिलें और सारे नारायण सेना में जॉइन कर जाए और कल की भगवान का काम आगे बढ़ते चलें, यही मेरा आशा और आकांक्षा है। और सभी लोग माछ मछली और मदिरा निशा से गुटखा सिगरेट पान ये सब को छोड़ के सात्विक मानव बन के
ये इस कलियुग का धर्म संस्थापना में सहयोग कीजिए। आज तो समय होगा। जय जगन्नाथ, जय अच्युतानंद।